नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद अवतार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा विषय है आमवात, जिसे हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आमवात की परिभाषा। तो माधव निदान ने आमवात की परिभाषा बताते हुए कहा है, युगपत कुपितावंत त्रिक संधि प्रवेशको स्तब्धम च कुरुतो गात्रम आमवातः स उच्यते। अर्थात जब वात और आमरस एक साथ कुपित होकर के त्रिक प्रदेश और संधियों में प्रवेश करते हैं तथा जिस अंग में पहुंचते हैं वहां पर स्तब्धता उत्पन्न करते हैं या उसे जकड़ लेते हैं, तो उस व्याधि को हम आमवात कहते हैं। अब आइए जानते हैं आमवात के निदान के बारे में। तो आमवात के निदान के बारे में माधव निदान में कहा गया है, विरुद्ध आहार चेष्टास्य मंदाग्ने निश्चलस्य च स्निग्धम भुक्तवतो ही अन्नम व्यायामम कुर्वतस्तथा। अर्थात विरुद्ध आहार का सेवन करना, विरुद्ध आहार जैसे दूध के साथ मछली का सेवन करना, विरुद्ध चेष्टा करना जैसे भोजनोपरांत मैथुन करना, भोजनोपरांत जल में तैरना, निश्चलता यानी कि बिल्कुल भी परिश्रम न करना, स्निग्धम भुक्तवतो ही अन्नम अर्थात स्निग्ध भोजन करने के पश्चात व्यायाम करना, और मंदाग्नि, ये सभी आमवात के मुख्य कारण या मुख्य निदान बताए गए हैं। निदान के पश्चात अब हम आमवात की सामान्य संप्राप्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो निदानक आहार विहार के सेवन से शरीर में आमरस की उत्पत्ति होती है, साथ ही वात दोष का प्रकोप होता है। अब यह आमरस और वात दोष रक्त धातु के साथ मिलकर संपूर्ण शरीर में प्रसरित होते हैं या संपूर्ण शरीर में परिभ्रमण करते हैं। संपूर्ण शरीर में घूमते हुए ये श्लेष्मा के स्थानों जैसे संधियां, आमाशय, उर और कंठ आदि में पहुंचते हैं। संधियों में पहुंचकर ये वहां पर उपस्थित श्लेषक कफ को दूषित करके उसकी मात्रा में वृद्धि करते हैं। अब संधियों में दूषित हुआ वह श्लेषक कफ और आम दोष मिल करके वात दोष पर आवरणजन्य प्रकोप करते हैं, जिससे संधियों में खावैगुण्य की उत्पत्ति होती है, साथ ही स्थान संशय अवस्था को प्राप्त होते हैं, जिस कारण से संधियों में शोथ यानी कि स्वेलिंग, सूजन, शूल यानी कि दर्द, स्तब्धता यानी कि जकड़ाहट आदि लक्षणों की उत्पत्ति होती है, जिसे हम आमवात व्याधि के अंतर्गत जानते हैं। आइए अब आमवात के सामान्य लक्षणों के बारे में जानते हैं। तो आमवात के सामान्य लक्षण हैं, अंगमर्दो, अरुचि, तृष्णा, ही आलस्य, गौरवम, ज्वरः, अपाकः, शून्ताम अंगानाम आमवातस्य लक्षणम। अंगमर्दो अर्थात अंगों में टूटने जैसी पीड़ा होना, अरुचि अर्थात भोजन के में रुचि न होना या भोजन करने की इच्छा न होना, तृष्णा यानी कि प्यास लगना, आलस्य यानी कि आलसीपन होना, कुछ भी करने की इच्छा न होना, गौरवम यानी कि शरीर में भारीपन, ज्वर यानी कि बुखार, अपाकय यानी कि भोजन का परिपाक न होना, शून्ताम अंगानाम अर्थात अंगों में शोथ होना, ये सभी आमवात के सामान्य लक्षण हैं। आइए अब हम आमवात के विशिष्ट लक्षणों के बारे में जानते हैं। आमवात के विशिष्ट लक्षण हैं, पित्तात सदाहरागम च शूलम पवनानुगम स्तमितम गुरुकंडूम च कफदुष्टम तमादिसेत। अर्थात पित्तयुक्त आम होने पर देह में दाह व पीलापन, वातयुक्त आम होने पर शरीर में शूल या दर्द तथा कफयुक्त आम होने पर शरीर में जड़ता, भारीपन और खुजली आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। लक्षणों के पश्चात अब हम आमवात की चिकित्सा के बारे में जानेंगे। तो चिकित्सा में सबसे पहला है निदान परिवर्जन। कहा भी गया है, संक्षेपते क्रिया योगो निदान परिवर्जने, अर्थात निदान परिवर्जन को ही संक्षेप में चिकित्सा कहा गया है। निदान परिवर्जन अर्थात निदान के सेवन को रोकना। इसमें आमरस की उत्पत्ति होती है, इसलिए हम आम के पाचन हेतु दीपनी औषधियाँ देते हैं, तत्पश्चात लंघन कराते हैं, संशमन कर्म कराते हैं तथा वस्ती के द्वारा व अन्य औषधियों के द्वारा इसकी चिकित्सा करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल आयुर्वेद अवतार को सब्सक्राइब